Good morning students, welcome to the online class. You are the student of class 7. Today's subject is science. Topic is chapter 3, heat chapter, and today is 5th of June 2024. In the next video, we have taught you about the heat, temperature and thermometer. In this video, we will discuss about the heat of transfer of heat and the mode of transfer of heat. इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, हीट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ कैसे जाता है। तो पहले देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वेदर सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड होना चाहिए जिसमें कि हीट का ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर के तरीके क्या है, मोड क्या है। There are three modes of heat of transfer. First, conduction. Conduction में क्या है कि in conduction heat gets transferred between substances that are in the direct contact to each other. यानी conduction उन चीज़ों में होता है जो कि solid हो, takes place in the conduction process takes place in the only solid, जिनके molecules आपस में एक दूसरे से linked हो, connected हो, touched हो, ठीक है। That is called direct contact with each other. दूसरा है convection. Convection में क्या है कि it is the process of transfer of heat by the movement of particles of the medium from one place to another place. Convection में क्या है कि अगर heat का transfer होना होता है तो उनके medium थोड़ा लूज होते हैं, एक molecules यहाँ होते हैं उस medium के, दूसरे molecules थोड़ा अलग होते हैं, जैसे liquid ले वाटर में, तो उनको हीट ट्रांसफर करने में थोड़ा एक्चुअली मूवमेंट करना पड़ता है, उनके मॉलिक्यूल्स को चलना पड़ता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस ओनली लिक्विड एंड गैसेज, और कॉन्वेक्शन जो है लिक्विड और गैस में होता है, क्योंकि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं। थर्ड है रेडिएशन, थर्ड मोड है रेडिएशन, द प्रोसेस इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट वन मीडियम टू अनदर मीडियम through the medium or through the vacuum without any heating up of the space between them. इनमें रेडिएशन में क्या है कि ये इन्हें मीडियम की भी जरूरत हो सकती है, बिना मीडियम का भी ये काम करते हैं, ये वैक्यूम में भी काम करते हैं। जैसे सन का हीटर, सन जब अर्थ को हीट करता है तो वो रेडिएशन प्रोसेस है, इसमें वैक्यूम से भी सन कार्य जाता है और आकर के एयर मीडियम भी आता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने मीडियम को वो गर्म नहीं करते, अपने सराउंडिंग से हीटअप लेकर के वो अपने आप को ऑब्जेक्ट हीट हो जाते हैं। इन सब का एक और एग्जांपल है, सपोज दैट आपका कंडक्शन में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज होते हैं कि वो मूवमेंट करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टॉफ़ीज़ रखे हुए हैं, तो अगर हम ये कंडक्शन की बात है, अगर हम एक टॉफ़ी को एक बच्चे को दें और कहें कि तुम उसे सप्लाई कर दो, तो पीछे वाले को देगा, उसे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको चलकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ हीट, यानी हमारे पास सोर्स ऑफ चॉकलेट है, हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, हमसे हीट लेकर के ये एक दूसरे को सप्लाई करेंगे विदाउट एनी मूवमेंट, समझ गए। कॉन्वेक्शन में क्या था कि एक्चुअली थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। सपोज दैट एक बेंच छोड़ करके एक बच्चा बैठा हुआ है, हमें टॉफ़ी को देना है, तो सोर्स ऑफ हीट यानी सोर्स ऑफ टॉफ़ी हमसे एक बच्चा आगे से लेगा, फिर उसे वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा मूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा मूव करके अपने आप को मूव करा के वहाँ जाएगा, इस तरह से वो उसमें मूवमेंट होता है, यानी कॉन्वेक्शन में थोड़ा मूवमेंट होता है, और रेडिएशन में मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या है कि उसी टॉफ़ी को अगर हम यहाँ से थ्रो करके फेंक करके बच्चे को दे और बच्चा कैच कर ले, तो उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तीनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्शन के सहारे ही हम लोग का सी ब्रिज, लैंड ब्रिज होता है, वर्षा होती है, लैंड गर्म होता है, एयर गर्म होता है, एयर ठंडा होता है, लैंड ठंडा होता है, ये सब कॉन्वेक्शन प्रोसेस के कारण ही होता है। तो अगली बार नेक्स्ट वीडियो में